जय हिंद। पुनः बहुत बहुत स्वागत सबों का। वही साइंस का जो अनवरत सीरीज ले रहे हैं हम लोग, रेलवे या अन्य एग्जाम भी कहिए, आने वाले एग्जाम में सर काम आएगा। खास करके जो 17वीं बीपीएससी है उसमें भी इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, दिखाएंगे कभी उसका भी पीवाईक्यू। बस आप बने रहिए अंत तक। आज कल जो हम लोग थ्योरी लिए थे पिछले 2 क्लास में, किसका? कार्बन तथा इसके यौगिक का। आज उसका चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग 75 लगभग क्वेश्चन को देखेंगे इस सीरीज में, लेकिन 2 पार्ट में इसको देखने वाले हैं। आज हम लोग 25 तक का क्वेश्चन या 30 तक का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दूसरा पार्ट जो कल आएगा अन्य क्वेश्चन शेष बचा हुआ इतना क्वेश्चन सर जरूर कर लेंगे। यकीन मानिए एग्जाम में इससे छूटेगा नहीं आपसे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, बिना समय गवाए हुए, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि थ्योरी कल ही दी है। कपड़े धोने का डिटर्जेंट है, इसमें से कपड़ा, कल हम बताए थे साबुन जो होता है वह फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? ये सल्फोनेट होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सामान्यतः एल्किल समूह का, कात नहीं सर, का सूत्र क्या होता है? एल्किल हम बताए थे, एल्किल को आर से डिनोट किया जाता है जब अल्केन में से, किस में से सर? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? एल्किल में बदल जाएगा। किस में? एल्किल में। तो एल्केन का चूंकि फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसलिए एल्किल का फॉर्मूला CnH2n+1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, CnH2n+1 के साथ जाइएगा। अगला सवाल का धज्जी उड़ाइए। सामान्यतः प्रोपीन C3H6, प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6 में कौन सा समूह है? सर इसमें क्या लगा हुआ है? इन मतलब अल्कीन, इन मतलब अल्कीन। कौन सा समूह हो जाएगा? कीटोन ना, हेलोजन ना, अल्कोहल ना, क्या हो जाएगा? अल्कीन। कौन सा समूह है सर? अल्कीन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल का धज्जी उड़ाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करता है? कल ही बताए थे, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो उसमें क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। और जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह बिल्कुल स्वच्छ जो है धुआं देगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? स्वच्छ ज्वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है? जल्दी बताइए। तो देखिए सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, जब इसको वायु में जलाइएगा तो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीली धुआं देगी। काली धुआं के साथ पीली ज्वाला दे करके जलती है। याद रखिएगा कौन सी ज्वाला? पीली ज्वाला दे करके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोइड नहीं सर, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। इसको जब जल से अभिक्रिया करवाइएगा ना तो CaOH का होल 2 बनता है और प्लस में C2H2 बनता है। C2H2 को क्या कहते हैं? एसिटिलीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन गैस। याद रहेगा नाम। एसिटिलीन गैस का IUPAC नेम है एथाइन गैस। कौन सा गैस? एथाइन गैस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम कल के ही क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का सर किसको कहते हैं? एथेनोइक एसिड को। किसको कहते हैं सर? एथेनोइक अम्ल को। किसको कहते हैं? एथेनोइक अम्ल को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए में बैठा गया। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? एल्कीन और अल्काइन। कौन कौन?
एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो बताइए क्या CH4 होगा? नहीं, मेथेन है। CH4 का नाम मेथेन है। मेथेन मतलब अल्केन, ये नहीं होगा। C2H6 एथेन है। एथेन में भी अल्केन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। C2H4 का मतलब हो गया एथीन। क्या हो गया? एथीन। एथीन मतलब अल्कीन। अतः कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अभी हम लोग देखे थे कहा जाता है। इसमें 2 कार्बन, जब ये एथाइन है, एथाइन मतलब एल्काइन, एथाइन मतलब सर अल्काइन, एथाइन मतलब अल्काइन। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां सवाल लीजिए। देखिए जो थ्योरी पढ़ाए हैं बहुत काम आ रहा है। मात्र 2 क्लास में थ्योरी का धज्जी उड़ाई, यकीन मानिए आपका बहुत काम आने वाला है। कुछ थ्योरी छूटा जरूर होगा, इसलिए क्योंकि हमने बहुत कम समय में उसको कवर किया है, तो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे उसको। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कल तो डिस्कस किए हैं। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं सर? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। याद रहेगा कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ अम्ल में एक ही ऑप्शन है, नाम वैसे ऑप्शन को देना चाहिए था पूरा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल, कल हम बताए थे। अब क्या पेट्रोल डीजल के साथ क्या मिलाया जाने लगा है? एथेनॉल। तो किसका यौगिक का ईंधन का किसका हम लोग उपयोग करेंगे ईंधन के रूप में? एथेनॉल का। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 12वां सवाल, साबुन के अनुलंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में से कौन सा लवण होता है? हम लोग पढ़े हैं कि ऊंची श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको फैटी एसिड कहते हैं, कि सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो सोडियमो लवण, पोटेशियमो लवण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वां, प्रोपिल अल्कोहल, ये फॉर्मूला गलत लिखा गया है। प्रोपिल अल्कोहल का, प्रोपिल मतलब कार्बन 3, अल्कोहल तो हाइड्रोजन 7 और अल्कोहल है तो OH, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नेम। 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे? प्रोपेन, और चूंकि OH है तो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नेम प्रोपेनॉल हो जाएगा। देखिए जो हमने क्वेश्चन लिया था थ्योरी में वो बातें सामने आ रही है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो शुरुआत ही यहीं से हमारा हुआ था कि हीरा, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो दोनों का भी लिंक दे देंगे जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस किया था, आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। कैसे अपर रूप है? क्रिस्टलाइन अपर रूप है हीरा और कार्बन। एक और हीरा और ग्रेफाइट, एक और नाम हम लोग लिए थे C60 फुलेरिन। क्या लिए थे? C60 फुलेरिन, जिसका आकृति किस तरह का होता है सर? फुटबॉल की तरह होता है। किसके तरह होता है? फुटबॉल की तरह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 15वां सवाल, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? कफ सिरप में बिल्कुल बताए थे कल हम। देखिए जो बातें लिए हैं किसी ना किसी एग्जाम में छपा है थ्योरी, इसलिए वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। कफ सिरप में भी बिल्कुल, टॉनिक में भी बताए थे, टिंचर आयोडीन में भी बिल्कुल, आयोडीन और एथेनॉल के मिश्रण को कहते हैं टिंचर आयोडीन, टॉनिक बनाने में भी। अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जहां हमने बताया था कि कफ सिरप को भी लोग नशा के रूप में उपयोग कर लेते हैं। 16वां सवाल, सूर्य के प्रकाश में गन्ना का रस का किण्वन करने पर क्या बनेगा? गन्ना का रस में क्या होता है? गन्ने के रस में क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज किसमें टूटता है?
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बताए थे, याद कीजिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और वही किण्वन होकर के C2H5OH अर्थात एथेनॉल दे देगा। क्या दे देगा सर? एथेनॉल। किण्वन से क्या बनेगा? एथेनॉल मतलब अल्कोहल। एथेनॉल मतलब अल्कोहल। सामान्यतः अल्कोहल की जब भी बात होगी तो एथेनॉल की बात होगी। अगला सवाल, अब मार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से, हम बताए थे साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए साबुन का उपयोग आप मृदु जल के साथ कर सकते हैं परंतु कठोर जल के साथ नहीं होगा। जबकि सर अपमार्जक में क्या होगा? दोनों जल के साथ ये काम कर सकता है, मृदु जल में भी और कठोर जल में भी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। सामान्य सूत्र CnH2n। अब भी हम बोले कार्बन जितना उसका दोगुना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। क्या हो जाएगा? अल्कीन। क्या हो जाएगा? अल्कीन। जितना कार्बन उसका दोगुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन तो अल्केन, जितना कार्बन उसके दोगुना से दो कम हाइड्रोजन तो अल्काइन। तो इस ऑप्शन कौन सा? ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है? जो प्रयोगशाला में, देखिए, एक वर्जिलियस थे जिन्होंने जैविक सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि प्रयोगशाला में हम लोग कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं, यह जब भी मिलेगा नेचुरल सोर्स से मिलेगा। अब उन्हीं में से वो उत्कुल्ली शिष्य था उनका उसका नाम था वोहलर। उसके दिमाग में हिट कर गया कि आखिर क्यों नहीं बना सकते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते लेबोरेटरी में पहला जो है एक कार्बनिक यौगिक बना दिया था, उसका नाम था यूरिया। तो किसने बनाया? वोहलर ने। नाम क्या था? यूरिया। तो पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन था? इसमें से यूरिया था। क्या था? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पूछे तो NH2CO अगर इसको एक साथ करके लिखना हो तो N2H4CO, ये भी कहीं रहेगा, ये भी रहेगा। यूरिया का फॉर्मूला पहला कार्बनिक यौगिक है जो लेबोरेटरी में बना था। 20वां सवाल, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। कल ही डिस्कस किए थे कि मताने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज होता है और उसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अगला सवाल, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सर सिरका में हम तो बताए ही थे आपको कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? घिना करके पूछने वाला सवाल है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल, इसलिए सिरका क्या होगा? खट्टा होगा। सिरका को कौन सा सॉल्यूशन? विनेगर सॉल्यूशन कहते हैं। अचारों को संरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछले क्लास में। अगला सवाल, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण। कल ही तो करवाए थे, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाइएगा तो निकेल कॉपर PTPD जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल कॉपर PTPD इस सब उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये किसमें बदल जाता है? CH3 यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की घटना को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? अम्लीय पोटेशियम, क्षारीय पोटेशियम। क्या हो जाएगा सही आंसर? निकेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। याद रखिएगा, अगर छपे तो छाप देना है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? बेंजीन, नॉट बेंजीन। बेंजीन का जो सर सूत्र होता है वह H6 होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है सर? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब पूछ दे कि बेंजीन में कितने आबंध होते हैं या कितने द्विआबंध होते हैं, तो 2 आबंध 3 हो गया।
एक देखिए पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की संख्या भी 3। तो यहाँ पूछा है बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर फिनॉल का पूछ देता आपसे तो फिनॉल का याद रखिएगा, बेंजीन रिंग में जब OH लग जाता है, बेंजीन रिंग में सर जब OH लग जाता है तो इसी को फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, याद रहेगा। फिनॉल का अगर क्रियाशील मूलक पूछे तो OH यानी अल्कोहल होता है। कभी अगर आपसे टॉल्यूइन का फॉर्मूला पूछ दे तो टॉल्यूइन का फॉर्मूला जब बेंजीन रिंग में एक CH3 लगेगा तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं। ये भी दिमाग में छप जाना चाहिए। कभी आपसे अगर फिनाइल की बात कर दे तो फिनाइल मतलब C6H5 ग्रुप को फिनाइल कहते हैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो फिनाइल ग्रुप हो जाता है। आगे बढ़िए। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन विलेय सिरे को, जो सिरा जो है विलेय हो जाएगा जल के साथ तो वह क्या कहलाता है? जल विरागी, जल रागी। मिशेल जल्दी बताइए। 2 सिरा होता है, एक जल में घुलने वाला होता है। कल ही हम आपको दिखाए थे कि एक सिरा जो होगा Na+ वाला, कुछ इस तरह से, तो इधर वाला सिरा को हमने जल रागी सिरा कहा था। क्या कहा था? जल रागी। और दूसरा सिरा जो था वह जल विरागी सिरा था। क्या था? जल विरागी। तो जो जल विरागी सिरा है वही तो हाइड्रोकार्बन में विलय होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हाइड्रोकार्बन विलय की बात होगी तो जल विरागी, और जल में घुलने की बात होगी, जो दूसरा सिरा जल में घुलता है तो जल रागी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन। अभी हमने चर्चा किया था कि जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने का काम वर्जिलियस ने कहा था, और इन्होंने ही ये बात कहा था, इसमें जीवन शक्ति सिद्धांत में कहा था कि प्रत्येक जीव के अंदर कार्बन पाए जाते हैं, और ये तो बात सही है। इन्होंने एक बात और कहा था कि सर जो है लेबोरेटरी में कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं बनेगा, जिसको इनका शिष्य वोहलर ने गलत साबित कर दिया था। आगे चल करके यूरिया बना करके प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि कई एग्जाम में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। फिनॉल एक डैश यौगिक है। अभी हमने आपको दिखाया था कि फिनॉल का फॉर्मूला इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिनॉल का अगर OH लग गया तो ये फिनॉल है, C6H5OH को फिनॉल कहते हैं। तो ये रिंग जब भी दिखे अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो वो एरोमेटिक रिंग होता है। तो यह कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है फिनॉल, याद रखिएगा। अगला सवाल ले लीजिए, कीटोन में कौन सा क्रियाशील मूलक होता है? कीटोन हम लोग डिस्कस किए हैं। कीटोन का क्रियाशील मूलक CO होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक CO होता है। CHO एल्डिहाइड का होता है। CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। CHO एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा। COOH किसका होता है सर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। दिमाग में छप जाना चाहिए। ये तो कीटोन का अभी बोले, ये कीटोन का होता है, और OH अल्कोहल का होता है। जितना थ्योरी पढ़ाए हैं देखिए, उसी से किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो कीटोन का CO सही आंसर हो जाएगा। अगला लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ये बात नहीं बताए थे, यहाँ क्लियर कर देते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र अलग होगा, उसी को कहा जाता है समअवयवी। क्या कहा जाता है? समअवयवी। इंग्लिश में इसको आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमर्स हो जाएगा, यानी समअवयवी हो जाएगा। ये 29 नंबर। 30वां सवाल लीजिए, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो हमने आपको कहा था कि पेट्रोल में अब क्या मिलाया जाने लगा है? अल्कोहल मिलाया जाने लगा है ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो पेट्रोल
मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है, तो चूंकि वह किसका किसका है, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का मिश्रण है। किसका किसका, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का मिश्रण है पेट्रोल। अगला सवाल, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? जैसे पेट्रोलियम के अवयव कौन कौन हो गए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपका जो है वो वैक्स, जो मोम जो आता है, ये सभी पेट्रोल के क्या है, विभिन्न अवयव हैं। देखिए जो इसका जो शुद्धिकरण होता है ना, टॉप लेवल का जो होता है उसको पेट्रोल कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जिसका कम एनर्जी गिविंग कैपेबिलिटी होता है उसको हम लोग डीजल कह देते हैं। फिर उससे कम केरोसिन, सो ऑन चलता है। तो अलग करने का जो विधि होता है उसको प्रवाहजी आसवन विधि कहते हैं। पेट्रोल के विभिन्न अवयवों को अलग करने की विधि प्रवाहजी आसवन विधि कहलाती है। द्रव सोना के नाम से किसको जाना जाता है? द्रव सोना, ना कि बाबू सोना। ये कौन सा सोना है? द्रव सोना। हाँ, दिमाग में तो वही चल रहा होगा, बाबू सोना वाला सोना से कभी सोना नहीं मिलने वाला है। तो द्रव सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। इसलिए द्रव सोना पढ़िएगा तो सोना पहनिएगा, मतलब मिल जाएगा, नौकरी होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो सोना, बाबू सोना वाला सोना चाहिए तो इस सोना को पहन लीजिए। तो द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला सवाल, मिट्टी के तेल का संगठन क्या होता है? जल्दी बताइए। C1 से लेकर के 5 ना गैसियस होगा, 5 से लेकर के 11 द्रव होगा, लेकिन मिट्टी का तेल की बात करें तो 11 से लेकर के 16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इस बीच में पेट्रोल आ जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, अधिक माइलेज, इंजन की सुरक्षा ना। भारी वाहन में डीजल का उपयोग, कम खर्च और ईंधन की बचत, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। बताइए, भारी वाहनों में अगर डीजल का उपयोग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? इसका कम खर्च होगा और ईंधन की बचत होगी। कम खर्च और ईंधन की बचत या उच्च क्षमता और आर्थिक बचत? नहीं, इसमें सही दोनों में तो एक जैसा ही है, लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। अगला सवाल, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। 35 सवाल आज लेते हैं, 35 सवाल कल लेंगे। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? कार्नोवा है, मोम है, जोजोबा मोम है, पैराफिन मोम है या वेल मोम है? जल्दी बताइए। तो पेट्रोलियम से जो प्राप्त मोम होगा उसको हम लोग पैराफिन मोम कहते हैं। कौन सा मोम कहते हैं? पैराफिन मोम। तो ये टॉप मोस्ट 35 सवाल थे जो कल वाला थ्योरी से हमने आज धज्जी उड़ा दिया। कल जो हमारा होगा फिर यही टॉपिक होगा। अच्छे लेवल का, अच्छे एग्जाम का हम लोग पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और 35 क्वेश्चन के अंदर बस आप दिल थाम के बैठिएगा। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।